हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। देखो बेटा, जो इंग्लिश है ना, एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको जितनी ज़्यादा आएगी ना, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपके सब्जेक्ट्स में, आपके कम्युनिकेशन में और आपके फ्यूचर अचीवमेंट्स में भी, है ना। और क्या होता है पता है, जब भी हम बात करते हैं ना किसी से भी, किसमें, जब भी हम बात करते हैं किसी से आपका इंग्लिश में, ओके, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आती है हमारे साथ? वो आती है आपका वर्ड्स की। भाई हमारे पास क्या होते हैं? वर्ड्स ही नहीं होते। जैसे कि मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, हिंदी मैंने कैसे सीखी? जब मैं छोटा बच्चा था आप लोगों की तरह, तो क्या था, मैंने अपनी मम्मा को देखा कि हाँ भाई वो इंग्लिश बोलती थी, तो उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ये भाषा सीखनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी मम्मा से बात करनी है ना। इसलिए पहला जो वर्ड मैंने कहा वो क्या था? माँ, है ना। तो पहला वर्ड बच्चा या तो मम्मा बोलता है या तो आपका पप्पा बोलता है, दैट इज पापा। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को ना कम्युनिकेट करना होता है अपने साथ में जो दो बड़े लोग रह रहे हैं ना उनसे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जो अर्ज टू लर्न था जब हम छोटे बच्चे थे ना, ये बहुत ज्यादा था और इसने हमें एक ऐसी भाषा सिखा दी जो आज हम बहुत ही फ्लुएंटली और अच्छे से बोलते हैं। तो अगर आपको अभी इंग्लिश पे अपना कमांड अच्छा करना है तो आपको क्या होना चाहिए? क्या आपका मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए? योर मोटिवेशनल फैक्टर शुड बी कि भैया मुझे ना कैसे ये न्यू जो वर्ड्स हैं या जो आपका ये लैंग्वेज है ना, इस पे कमांड करनी है, ताकि मैं क्या करूँ, पूरी दुनिया में जितने भी देश है ना, उनमें जितने भी लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, उनसे मैं बहुत ही अच्छे से क्या कर पाऊँ, बहुत ही अच्छे से कर पाऊँ आपका कम्युनिकेट। समझ में आ रही मेरी बेटा मेरी बात? ठीक है, आप देखो। तो इसी क्रम में, इसी सेंस में चलो लेट्स बिगिन दी वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स टॉपिक, दैट इज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे किसी वर्ड को हमको समझना है। ठीक है, चलो पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, एंथ्रोपोलॉजी, दिस इज द वर्ड। ओके, नाउ अब ये वर्ड अगर हम इन जनरल देखते हैं ना, ठीक आपके दूसरे सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी और एनी अदर लॉजी, तो हमको क्या होता है ना, ये जो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड कुछ लोगों को हो सकता है मीनिंग पता होती है, कुछ लोगों को नहीं पता। अब इसका मीनिंग कैसे जानेंगे? देखिए, इंग्लिश की अच्छी बात क्या है ना, ये ना एक ऐसी लैंग्वेज है जो ना बाकी सारी लैंग्वेज से ना कुछ ले लेती है ना, लेते रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हिंदी में एक वर्ड है आपका बोरा। बोरा को ना इंग्लिश ने अपना लिया, नाउ बोरा इज एन इंग्लिश वर्ड। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? तो हमको अगर ना रूट्स पता है किसी भी वर्ड के ना, तो वी कैन इजिली लर्न दी न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। तो शुरुआत करें, एंथ्रोपोलॉजी। देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक वर्ड है आपका एंथ्रोपोज, ठीक है, और एक वर्ड है लॉजी। एंथ्रोपोज का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी कि मानव सभ्यता या मानव। लॉजी का मतलब होता है क्या? टू स्टडी। सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैनकाइंड, क्या बोलेंगे उसको? एंथ्रोपोलॉजी। वैसे मुझे बताओ, यहां पे वर्ड लिखा बायोलॉजी, ये किससे मिलके बना है? दो वर्ड से, एक है बायो, दूसरा है लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉजी का मतलब अगेन क्या होता है? स्टडी। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज व्हाट? दैट स्टडी दी लाइफ। क्लियर है? तो पहला वर्ड क्लियर हुआ बेटा, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक बात है। अच्छा, अब इसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एंथ्रोपोस इस वर्ड को आप याद रखना। मैं आपको ना एक दूसरा वर्ड देता हूं। कौन सा वर्ड है भाई? मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं बेटा, ये वर्ड है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके, अब इस वर्ड का मीनिंग मुझे कौन बताएगा? चलो ट्राई करो। ठीक बात है, वीडियो को पॉज करना और कोशिश करना कि इसका मीनिंग आपको पता है क्या। अब देखो मैं बताता हूं। देखो अभी तो आप लोगों ने ये चीज तो लिख ली होगी भैया कि हाँ इसमें एंथ्रोपोस तो है, इसका मतलब यहां पर मैन काइंड की बात तो हो रही है, बट ये वर्ड यहां पे आया है आपका फिल। इसका मतलब क्या है ये आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। देखो बेटा, जो फिलोस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है क्या? लव।
यानी कि लव या अफेक्शन, और यू कैन से भाई अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे पूरी मानव सभ्यता से प्यार है। आप क्या बोलोगे इसको? उसको बोलोगे फिलैंथ्रोपिस्ट। एग्जाम्पल बताओ तो कौन ऐसा एक व्यक्ति है जिसे आप जानते हो? भाई हमारे देश में महात्मा गांधी जी थे ना, तो महात्मा गांधी जी वॉज सच अ पर्सन जिन्हें पूरी मानव सभ्यता से क्या था? प्यार था। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द अदर पर्सन दैट वी नो, है ना। स्वामी विवेकानंद, हमें पता है इनका नाम, स्वामी विवेकानंद, ही वॉज ऑल्सो अ फिलैंथ्रोपिस्ट, थे कि नहीं बताओ। मदर टेरेसा, ये सब कौन है? ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ पूरी मानव जाति को या हम सब बच्चों को, सारे बड़ों को प्यार किया, बल्कि उनके लिए कुछ ना कुछ किया। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड। क्लियर हुआ है? देख रहे हो बात को? मैंने आपको बस 2 वर्ड बताए हैं। यहाँ पे मैंने बताया एंथ्रोपोस का मतलब मैनकाइंड, लॉजी का मतलब स्टडी, तो ये वर्ड हो गया एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर। सेकेंड वर्ड मैंने बताया फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलोस माने होता है प्यार, लव, एंथ्रोपोस मतलब आपका मैनकाइंड। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, ये 2 वर्ड तो हमारे हो गए, दैट इज एंथ्रोपोस, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। अब क्या करते हैं ना, मैं आपको 3 वर्ड और देता हूं। देखो, इसी एंथ्रोप के आगे ना मैं क्या लगाता हूं, थोड़ा सा इसका उल्टा एक मीनिंग बताता हूं, एक नया वर्ड आपको सिखाता हूं। मैं इसके आगे अब लगा रहा हूं आपका मिस, ओके, और ये एक नया वर्ड बना रहा हूं मिसेंथ्रोप। क्या वर्ड बन गया मेरा? मिसेंथ्रोप। अब ये मिसेंथ्रोप वर्ड का मतलब मुझे कौन बताएगा? अगेन यू विल ट्राई, मुझे पता है। आप लोग अभी लिखोगे भैया एंथ्रोपोस, मतलब तो सर होता है मैनकाइंड, ये तो हमको पता है। वेरी गुड बेटा, आप सब इंटेलिजेंट हो, बट इसका मतलब क्या है? ये मिस का मतलब क्या हो गया? अब देखना, इसके बाद समझना। देखो बेटा, जो मिस वर्ड है ना, ये असल में ना थोड़ा सा एक निगेटिव वर्ड है इंग्लिश में, क्योंकि इसका जो बर्थ हुआ है, ये हुआ है आपका इस वर्ड से, मिजीन से, ओके। और इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है टू हेट, ओके। अब एक बात बताओ, एक वर्ड आपके पास में है मैनकाइंड और एक वर्ड आपके पास में है मिजीन वाला मिस, मतलब ये जो इंसान है जिसे हम मिसेंथ्रोप कहेंगे, वेदर ही वुड बी लविंग दी मैनकाइंड और ही विल बी हेटिंग दी मैनकाइंड, एब्सोल्युटली वो क्या करेगा? दिस इज द पर्सन हु हेट्स दी मैनकाइंड। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये हो गया देखो मिसेंथ्रोप, ओके। तो अगेन मिस एक आपको नया वर्ड मिल गया, मिजेन। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और वर्ड दूं, चलो एक और वर्ड देता हूं, अब बताना मुझे। एक वर्ड है आपका मीजोगाइनिस्ट। कौन सा वर्ड है आपका? मीजोगाइनिस्ट। अब आपको मालूम है कि हाँ सर मुझे तो पता है, मीजो अगर लगा है इसका मतलब इसका जो रूट वर्ड है क्या है? मिजेन है। और इसका मतलब तो क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हेट। अब मगर मीजोगाइनिस्ट का मीनिंग मैं कैसे निकालूं? मुझे तो इसका मीनिंग नहीं पता ना, क्या करें? नहीं बेटा टेंशन दिलो, अपन है ना बताते हैं। देखो गाइन एक वर्ड है, गाइन, ठीक है ना। आपने वर्ड बार बार सुना होगा, गाइन वर्ड। गाइन वर्ड का मतलब होता है क्या? वीमेन। क्या होता है बेटा? वीमेन। तो गायनिकोलॉजिस्ट सुने हो ना? गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट क्या होती है? वीमेन्स की स्पेशलिस्ट होती है ना, वो वीमेन को, गर्ल्स को देखती है। तो गाइन का मतलब है वीमेन, मीजो का मतलब है टू हेट। तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या करता होगा? वीमेन से नफरत करता होगा। वन हु हेट्स वीमेन इज व्हाट? इज मिजोगाइनिस्ट। क्लियर। अच्छा, एक और वर्ड बताता हूं, एक और वर्ड, एक वर्ड है आपका मिजोगैमिस्ट। अब देखो मिजोगाइनिस्ट और गैमिस्ट में ना कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? देखो अगेन यहां भी मिजो वर्ड है, मतलब यहां भी भाई किसी चीज से तो अगला नफरत कर रहा है, यहां भी हेट वर्ड तो है। गैमिस जो वर्ड है ना, ये बना है आपका किससे? गैमोस से। किससे बना है? गैमोस से। गैमोस का मतलब होता है आपका मैरिज। क्या होता है? मैरिज। तो बताओ, वन हु हेट्स वीमेन इज अ मिजोगाइनिस्ट, राइट? सिमिलरली वन हु हेट्स मैरिज कैन बी टर्म्ड एज व्हाट? मिजोगैमिस्ट। तो आपकी क्लास में कोई ऐसा हो गया क्या? पूछ के देखना एक बार, है ना। तो मिजोगैमिस्ट इज समवन हु हेट्स मैरिज, मिजोगाइनिस्ट इज समवन हु हेट्स वीमेन। और उसके ऊपर जो हमने वर्ड्स लर्न किए थे वो था मिसेंथ्रोप, हु हेट्स मैनकाइंड, है ना। हमने लर्न किया था एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस।
हमने लर्न किया था आपका philanthropist, वन हु लव्स दी मैनकाइंड। तो दिस इज द शॉर्ट वीडियो, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बनाया, आपको पसंद आता है कि नहीं मुझे बताइएगा, है ना। और अगर ऐसे ही पढ़ना है तो ही मुझे बताना, हम इसके लाइव सेशंस लेंगे तो आपको और मजा आएगा, और लाइव सेशन में ना हम इसकी चर्चा भी कर सकते हैं। ओके, so till then, goodbye, good luck.